आप देख रहे हैं देवा टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में महात्मा गांधी कला विथिका के प्रांगण में 3 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी 2022 का भव्य आयोजन फाउंडेशन के सचिव नीरज कुमार कुशवाहा हिंदुस्तानी के नेतृत्व में हुआ, जिसका सोमवार को कला विभूति सम्मान ऐसई नवाजने के बाद प्रदर्शनी का सफल समापन हुआ। तीसरे दिन मुख्य अतिथि विशाल वर्मा हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन अधिकारी प्रयागराज विराग त्रिपाठी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष प्रयागराज में लखनऊ, कानपुर, बनारस, जौनपुर, झांसी, बुंदेलखंड, मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, मिर्जापुर व अन्य जिलों व प्रदेशों ऐसे आए हुए कलाकारों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। फाउंडेशन के सचिव नीरज कुमार कुशवाहा हिंदुस्तानी ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान लगभग 1500 लोग उपस्थित हुए। 60 ही 10 जिलों एवं 5 प्रदेश के चित्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप ऐसे अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री चंदन मौर्य, एडवोकेट तरुण उत्कर्ष, कार्यक्रम संयोजक रविंद्रनाथ कुशवाहा, हिमांशु तिवारी, पूज्य अशोक सचेवा, राजेंद्र भारतीया, इंद्रजीत कुशवाहा, नगीना राय, कुसुम कली सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। साधना गोस्वामी जी ने आज यहाँ पे एक पेंटिंग को बनाया है। आइए जानते हैं वो पेंटिंग क्या है और किस चीज़ को इन्होंने दर्शाया हुआ है। जी साधना जी बताएं। ये पेंटिंग मैंने बच्चे की भूख के लिए दर्शाया है। और यहाँ पर क्योंकि हमारी सिटी में चाहे कोई भी सिटी हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे बच्चे, आपको इस तरीके के बच्चे बहुत सारे मिलेंगे। वो मैंने दर्शाने की कोशिश करी है। वो अलग बात है कि हाँ, बहुत सारे संस्थान ऐसे खुल गए हैं जो बच्चों को खाना, ये सारे कपड़े, ये सारे प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, एक पेंटिंग को बनाने में कितना समय लगा लगभग? एक पेंटिंग अगर आप कायदे से बनाएंगे तो आपको हफ्ते भर लग जाते हैं। और ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ड्राई होने में टाइम लगता है, सूखने में, तो आपको उससे ज़्यादा, एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है। पेंटिंग आप कब से बना रहे हैं? पेंटिंग तो मैं स्टार्टिंग से, ये आप गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। यहाँ पर एक और चित्रकार हैं जिनका नाम रोहित जी है। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कौन सी पेंटिंग बनाए हैं और कितना समय लगता है एक पेंटिंग को बनाने में, और उन्होंने ये चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। जी बताएं। हेलो सर, मैंने ये पेंटिंग तैयार की है जिसका नाम इनकम्प्लीट पखंड है। ये प्राकृतिक, ये सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक है और जिसकी वजह से मैंने एक क्रिएटिव चित्र बनाया है। प्रकृति हमेशा इंसान के साथ खेलती है और इंसान के मन में भी हमेशा नई विवेचनाएं, नई चीज़ें चलती रहती हैं। वो कभी कंफर्म नहीं होता कि हाँ हमें क्या चीज़ें चाहिए। एक्चुअली ये होता है कि प्रकृति हमेशा रंग बिरंगी चीज़ें दिन प्रतिदिन चेंज होती रहती है। उसी प्रकार से इंसान का मन भी, और कवि का और चित्रकार का भी मन परिवर्तित होता रहता है। वो हमेशा इंसान एक नई चीज़ें रचना करने के लिए पखंड करता रहता है, मतलब नई चीज़ें उठाता है और नई तकनीकी अपना के एक चित्र तैयार करता है जो अपने मार्गदर्शक द्वारा समाज को कुछ देना चाहता है। चल फाउंडेशन की तरफ से आज एक चित्रकला का प्रदर्शन किया गया है। आइए यहाँ पे डी महोदया आई उनसे जानकारी लेते हैं कि उन्होंने आज यहाँ पे क्या देखा है और बच्चों को किस तरह से उन्होंने उत्साहित किया है। सर, आज इस कला गैलरी के उद्घाटन के अवसर पे हमने बच्चों की पेंटिंग देखी और बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ललित कला अकादमी से भी सीनियर साहब चित्रकार हैं। एक सर तो 70 ईयर ओल्ड भी हैं। आप लोगों की चित्रकलाएं देख करके लगा कि हाँ, मतलब हमारे देश में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं हैं और जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो इस तरह के कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है, उसने बनाया हुआ है 2 महिलाओं का चित्र, वो लाजवाब है। यदि वो बच्ची इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो बहुत ही आगे जाएगी। और मैं सभी जो भी उदीयमान कलाकार हैं सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे बढ़ें, इनका भविष्य उज्जवल हो। ठीक। और सर, एक आप बच्चों को संदेश क्या देना चाहेंगे इसी तरह से वो पेंटिंग को और आगे बढ़ाएं और इसको राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं, क्या ऐसा कुछ है? मैं बच्चों से यही कहूँगा कि जो भी आपके अंदर प्रतिभा है, आप किसी की थोपी हुई प्रतिभा को ना इस्तेमाल करें। आप स्वयं की अपनी सोच को डेवलप करें और उसके अनुसार पेंटिंग को बनाएं और राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएं और नाम कमाएं और पुरस्कार जीतें। ये मेरी शुभकामनाएँ हैं। मैं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से हूँ, जो मेरा फाइनल ईयर है, 4th ईयर। ये वाश टेक्निक है। इसमें मैंने वाश टेक्निक में पेंटिंग बनाई है द फैमिली।
इसमें जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, उसको क्रिएट किया है मैंने। जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड से ना एक फैमिली का कॉम्बिनेशन रहा है, वो कॉम्बिनेशन एक आर्ट क्रिएट करता है। तो वो इस मतलब वास्ट टेक्निक के माध्यम से मैंने इसे क्रिएट किया है। और कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? इसको बनाने में लगभग कितना दिन लगा? हाँ, ये इसका ये टेक्निक थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये जैसे इसकी शुरुआत हुई थी शांति निकेतन में, अवनींद्रनाथ टैगोर ने इनकी शुरुआत की थी इस टेक्निक का। ये वहाँ पे जैसे असित कुमार हल्दार हो गए, सत्येंद्रनाथ मजूमदार हो गए और ऐसे नंदलाल बोस है, तो ये टेक्निक को आप वहाँ से मतलब फैलाने के लिए जगह जगह पे वो लोग उनको भेजा गया अवनींद्रनाथ के द्वारा। उसके बाद से इस टेक्निक को मतलब पूरे भारत में इसको मतलब सबको फैलाया गया और वहाँ पे काम हुआ इस टेक्निक में। इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? इसको बनाने मतलब ये लगभग 12 से 13 दिन लग जाता है। इसे मतलब ड्राई होने में मतलब क्या होता है कि पहले एक लेयर चढ़ाते हैं कलर का, उसके बाद से इसे ड्राई करते हैं, फिर दूसरी लेयर चढ़ाते हैं, तो उसको क्या होता है धुलना पड़ता है कलर्स को। तो इसमें इसे इसलिए वाश टेक्निक बोलते हैं। हाँ। मैं अमित कुशवाहा, BBA फाइनल ईयर है मेरा। आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं और कैसे लोगों को उत्साहित करेंगे बच्चों को? आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। ये नई प्रतिभाओं को नए अवसर देने का काम किया है। ये नीरज कुशवाहा जी के माध्यम से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। हम इन नए कलाकारों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और नीरज जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं चंदन मौर्य, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय युवा कुशवाहा महासभा, उत्तर प्रदेश। कल्चरल आर्ट फाउंडेशन का ये बड़ा सराहनीय प्रयास है कि देश भर से जो नए कलाकार हैं पेंटिंग में, चित्रकारी में, उनका एक अच्छा समागम इस प्रयागराज की धरती पर इन्होंने किया है। निश्चित रूप से इससे नवोदित कलाकारों को, नवोदित चित्रकारों को ऊर्जा मिलेगी और इससे उनका उत्साहवर्धन होगा और वो और आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। मेरी सभी प्रतिभागियों को, इस फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे इन प्रतिभागियों को और इनका उत्साहवर्धन होता रहे। आपका परिचय? मैं राग विराग, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रयागराज। सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन की तरफ से भाई नीरज कुमार कुशवाहा एवं इसके संयोजक श्री रविंद्र कुशवाहा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि नीरज जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला में बैचलर इन फाइन आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद स्वयं वह पदवी हासिल की, स्वयं वह योग्यता हासिल की एवं अपनी योग्यता हासिल करने के पश्चात देश भर के नवोदित कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म पे लगभग 3 दिन से आज इस प्रदर्शनी का समापन हुआ है। प्रदर्शनी में देश भर से सभी नए कलाकारों ने प्रतिभाग किया है और अपनी क्षमता के हिसाब से अपना पुरस्कार अर्जित किया है। इस तरह के प्लेटफॉर्म देने के लिए भाई नीरज कुमार एवं सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ नीरज भाई इस तरीके से ऐसी प्रतियोगिताएं भविष्य में आयोजित करते रहेंगे, जिससे हमारे देश के कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा और कला को एक नई दिशा मिलेगी। धन्यवाद। ये आज जो है हमारी सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन के द्वारा के तत्वाधान में ये भारत में पहली और अपने जो है प्रयागराज में प्रथम राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी हो रही है प्रयागराज में, जो हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए व जिले के कलाकार इस प्रदर्शनी में सम्मिलित हुए हैं। जो हमारी जो लोक कला है, जैसे गुजरात की लिपन आर्ट थी, उसको हमने कार्यशाला के रूप में 15 दिन की चलवाया पूरे प्रयागराज में, और वो जौनपुर में हर जगह पे चली थी। तो उसके बच्चे, कुछ पुरस्कृत बच्चे भी यहाँ पे हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे सभी जिले के सभी प्रदेशों के आर्टिस्ट की प्रदर्शनी की पेंटिंग्स यहाँ पे लगाई गई हैं। और हमारा उद्देश्य था कि जो समाज की जो हमारी रूढ़वादिता है, समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं, तो हमारे जो आर्टिस्ट हैं हर प्रांतों से चलकर आते हैं, तो वो अपनी अपनी विधाओं के माध्यम से, अपनी अपनी कला के माध्यम से वो दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी में लगभग कितने लोगों ने भाग लिया है? यहाँ पे प्रदर्शनी में लगभग सभी प्रदेश के 100 आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे मुख्य रूप से जो कार्यशाला में हुए थे वो 150, लेकिन पूरे हमारे 300 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं। मुख्य रूप से 150 पेंटिंगें लगाई गई हैं। हमारा नीरज कुशवाहा, सम्मान कल्चर आर्ट फाउंडेशन सचिव।